हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बसा एक छोटा सा गांव है, रामपुर। इसी गांव में सतपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पास के कस्बों में चाट पकौड़ी का ठेला लगाकर अपना गुजारा करता था। सतपाल के स्वभाव में दो बड़ी बुराइयां थीं। उसे जुए की लत थी और वह शराब का बेहद शौकीन था। दिन भर की कमाई वह इन व्यसनों में उड़ा देता था, जिसके कारण घर में हमेशा दरिद्रता और झगड़े का माहौल रहता था। सतपाल की पत्नी निर्मला एक चतुर और महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसके इरादे नेक नहीं थे। उनकी 19 साल की बेटी दीक्षा थी, जिसने हाल ही में स्कूल छोड़ा था और घर पर ही सिलाई का काम करती थी। घर की माली हालत सुधारने के लिए निर्मला ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर देने का फैसला किया। कुछ समय बाद शहर की एक फैक्ट्री में काम करने वाला अजय वहां रहने आया। अजय दिखने में काफी प्रभावशाली था। धीरे धीरे निर्मला और अजय के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। निर्मला पैसों के लालच और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अजय के साथ अनैतिक संबंधों में बंध गई। बाद में अजय का एक दोस्त विक्रम भी उनके साथ रहने आ गया, जो एक संपन्न परिवार का बिगड़ैल लड़का था। निर्मला ने अब विक्रम को भी अपने प्रपंच में फंसा लिया। कहानी में नया मोड़ तब आया जब सतपाल की बेटी दीक्षा को अपनी मां के इन कामों की भनक लग गई। बजाय अपनी मां को रोकने के, दीक्षा ने भी इसी गलत रास्ते को अपनी सुख सुविधाओं का जरिया बना लिया। वह रात के समय अपने माता पिता के दूध में नींद की दवा मिला देती और खुद अजय और विक्रम के पास जाने लगी। एक दिन अचानक दीक्षा की तबीयत बिगड़ी और जब सतपाल उसे अस्पताल ले गया, तो डॉक्टर ने खुलासा किया कि दीक्षा गर्भवती है। यह सुनते ही सतपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटकर जब सतपाल ने सख्ती दिखाई, तो दीक्षा ने रोते हुए न केवल अपनी गलती मानी, बल्कि अपनी मां निर्मला और उन दोनों किराएदारों के काले सच का भी पर्दाफाश कर दिया। गुस्से और अपमान की आग में जल रहे सतपाल ने उसी रात एक रूह कंपा देने वाला फैसला लिया। उसने सोते हुए अजय और विक्रम की हत्या कर दी और फिर रसोई से गैस लीक कर पूरे घर में आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में निर्मला और दीक्षा की जलकर मौत हो गई। अगली सुबह सतपाल ने खुद पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया और अपने इस खौफनाक प्रतिशोध की पूरी गाथा सुनाई।